बिहार इतिहास से आज तक क्यों फैली है नफरत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिहार भारत के हृदय में बसा बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने इतिहास तो रचा है, लेकिन आज उसी इतिहास के साये में अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। दोस्तों, यह वीडियो बिहार के गौरवशाली इतिहास और बिहार के प्रति फैले स्टीरियोटाइप्स और नफरत की जड़ को उजागर करता है, साथ ही इसके समाधान को भी बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर। हम आपके लिए लाए हैं द बिहार चैप्टर। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज मैं बिहार के बारे में और उनकी कहानियों को सुनाऊंगा। बिहार के इतिहास से हम रूबरू कराएंगे और वर्तमान स्थिति का भी बिहार का जिक्र करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहें। तो बिहार एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण राज्य रहा है। बिहार जिसमें धर्म, शिक्षा और राजनीति का पूरे दुनिया का केंद्र हुआ करता था, आज बिहार का हालत एक ऐसा हो गया है मानो गरीबी और भूखमरी पर बिहार जी रहा है। दोस्तों, बिहार आज जिस बिहार को हम देखते हैं, यह बिहार ऐसा नहीं था। बिहार ये वही बिहार है जो एक प्राचीन काल में पूरे अखंड भारत का राजधानी हुआ करता था, जहां पूरे अखंड भारत का निर्णय लिया जाता था। प्राचीन शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित थे। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य रहा है। वहीं प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का केंद्र रहा करता था, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में थे। जहाँ दुनिया का सब बड़े धर्म जैन और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति बिहार से हुई थी। जहाँ गौतम बुद्ध ने बोध गया में जाकर ज्ञान प्राप्त किया था और महावीर स्वामी का वैशाली में हुआ था। दोस्तों, जहां प्राचीन बिहार में शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट और आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। जहां दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बिहार में स्थित थे। दोस्तों, प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्य का गढ़ हुआ करता था, जिस बिहार से मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। प्राचीन बिहार में सम्राट अशोक जैसे सम्राटों का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने युद्ध जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। दोस्तों, आज हम जिस बिहार को देखते हैं, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में बिहार एक विशाल साम्राज्य का गढ़ हुआ करता था, जहां मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। जिस प्राचीन बिहार में सम्राट अशोक जैसे महान सम्राटों का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे, जिसका धर्म, शिक्षा और राजनीति इतनी मजबूत थी कि अखंड भारत का निर्माण किया था। दोस्तों, जिस बिहार ने प्राचीन काल में शिक्षा, धर्म, राजनीति और संस्कृति का पूरे दुनिया में प्रचार किया, आज बिहार वैसा नहीं है। दोस्तों, जिस बिहार ने शिक्षा, धर्म, राजनीति और संस्कृति दिया, आज बिहार में ऐसी कौन सी समस्या हो गई है जो यहाँ महान शासक अशोक सम्राट जैसे महान राजा हुआ करता था, आज लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य जैसे महान प्रधानमंत्री हुआ करता था, आज वह बिहार गरीबी और भूखमरी के लिए जुलस रहा है। जहाँ नालंदा जैसे बड़ा विश्वविद्यालय का गढ़ हुआ करता था, आज वह बिहार शिक्षा के लिए तरस रहा है। जहाँ प्राचीन बिहार में धर्म, शिक्षा, राजनीति और उनके संस्कृति का मिसाल पूरे दुनिया में आज भी पढ़ाया जाता है, आज वह बिहार शिक्षा, धर्म और विकास के लिए तरस रहा है। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन और गरीबी है। दोस्तों, अगर बिहार के लोग गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाता है तो बिहारी शब्द को गाली बना दिया जाता है, जो गरीबी और असहाय का पर्याय बना दिया गया है। मीडिया और फिल्मों में भी बिहारियों को हमेशा मजाक का पात्र बनाया जाता है। दोस्तों, बिहार पिछड़ापन क्यों है? वहाँ के राजनीतिक नेताओं ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के विकास को अवरुद्ध किया है। वहाँ के राजनीतिक नेता और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचे को बदहाली में धकेल दिया है। जिस बिहार में जनसंख्या का 9.1% होने के बावजूद देश की जीडीपी में सिर्फ 2.83% का योगदान होता है, 50% परिवार का कोई न कोई सदस्य रोजगार के लिए पलायन करता है। दोस्तों, आज तक आखिर इतने सालों से बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब है ऐतिहासिक नुकसान, कमजोर शासन और अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में विफलता का में भी शामिल है। दोस्तों, विकास के आंकड़े कागज पर प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन उद्योगों, बुनियादी ढांचे और मानव विकास के बिना बिहार विकास की श्रेणी पर सबसे निचले पायदान पर है। दोस्तों, बिहार में उच्च बेरोजगारी दर और पलायन का मुख्य कारण है उद्यमों की कमी। इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है, जहाँ कृषि सिर्फ 6 महीने ही होती है। जहाँ रोजगार के अवसरों की कमी ने भी लाखों प्रवासियों को आजीविका के लिए अपने मूल राज्यों को छोड़ने पर मजबूर किया है। दोस्तों, बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है, जो केंद्र सरकार बिहार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित न किया करते हुए, जैसे कि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों को राजस्व और संसाधनों की विषम आवंटन में भी देखा गया है। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सार्वजनिक सामान को कम वित्त घोषित किया जाता है। दोस्तों, बिहार के इन समस्याओं को न केंद्र सरकार सुलझा पाया है और न ही बिहार सरकार। दोस्तों, जो बिहार के नेता विकास के बजाय जातिगत समीकरण में उलझे रहते हैं, जो बिहार के गरीबी का मूल कारण होता है। दोस्तों, बिहार को अगर कोई सुधार सकता है तो वो है बिहारी, जो अपने आप को और भ्रष्ट नेताओं को
बदलकर इन बिहार को सुधारा जा सकता है। बिहार जैसे राज्यों को सुधारना है तो शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा जैसे IIT और NIT जैसे संस्थाओं को बढ़ावा देकर युवाओं को प्रवासन से रोकना होगा। यहाँ दोस्तों बिहार में पलायन तभी रुकेगा जहाँ यह निजी निवेश को आकर्षित कर उद्योग स्थापित करेगा। बिहार विकास के रास्ते पर तभी होगा जब वहाँ सामाजिक जागरूकता आएगा। जैसे बिहारियों को स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवहार में सुधार लाना होगा। हम सभी बिहारियों को अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए आधुनिकता को अपनाना होगा। मीडिया की भूमिका बिहार की सकारात्मक कहानियां जैसे IAS और IPS अधिकारियों की सफलता की कहानियों को दिखाना होगा। दोस्तों अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार के नेता जाति के बजाय विकास को चुनावी मुद्दा बनाना होगा, तभी जाके बिहार एक विकसित राज्य के रूप में उभरेगा और वर्तमान स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों बिहारियों की समस्या वास्तविक है, लेकिन हमें इस समस्या को तोड़ने होंगे और बिहार को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए एकजुट होना होगा। दोस्तों मेरा अंतिम संदेश यह है कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक विचार है। इसकी गरिमा को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और उसे दिखाओ कि बिहार क्या है और बिहार की वास्तविक समस्या क्या है। इस समस्याओं को कैसे सुधारा जा सकता है इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचा सके। जय हिंद दोस्तों।